Good morning, my dear smarties. Good morning, sir. Once again, we are present with a good question that's written in front of you. आपके सामने लिखा गया है वो क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि x पावर 0 इक्वल टू 1। और मैंने आपको बताया है कि कोई भी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को हल करने का दो तरीका होता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, राइट हैंड साइड आ जाए, या तो राइट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आ जाए। तो मैं आपको बताऊं, हम लोग सिद्ध करने से पहले जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको लिख लेते हैं। मतलब x पावर 0 इक्वल टू 1 ये क्वेश्चन में दिया है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिख करके सॉल्व करेंगे। जैसे लिखेंगे x पावर 0 जो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है। अब हम क्या करेंगे, मैंने बहुत बार आपको बताया है, अगर इस पावर जो 0 लिखा गया है इसके स्थान पर हम 5 - 5 पावर के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब x की यहाँ x की पावर 0 है और यहाँ x की पावर 5 - 5 अगर घटा देंगे हम तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने एक सूत्र पढ़ा है और बहुत बार बताया भी गया है कि कोई भी अक्षर है, जैसे a की पावर m है और -n है, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n। इसका मतलब ये क्या होता है, अगर कोई भी अक्षर लिखा गया है, अगर कोई अक्षर लिखा गया है उसकी पावर माइनस में है तो हम उसको अलग अलग करके लिखेंगे तो भाग का निशान लगा देते हैं। ठीक वही काम यहाँ x की पावर 5 - 5 है तो हम क्या लिखेंगे, x की पावर 5 और भाग का निशान लगा देंगे और फिर x की पावर 5। जैसे यहाँ देखिए दोनों को अलग अलग करते समय दोनों भाग का निशान लगा करके हम दोनों की पावर अलग अलग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हमने ये दोनों को अलग अलग लिख करके, मतलब आधार को अलग अलग लिख दिया गया और पावर को भी अलग अलग लिख सकते हैं। अगर माइनस है तो बीच में माइनस का निशान लगा दिया जाता है। आगे हम चलते हैं। आपने सीखा है और आपको पता है, अगर x की पावर 5 है तो भाग के निशान को हम अपॉन के निशान में चेंज कर लेते हैं और x की पावर 5 कर देते हैं। मतलब कहीं पर भी भाग का निशान लगाया गया तो उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। अब x की पावर 5 है, अपॉन में x की पावर 5 है, तो जब आप एक जैसी संख्याओं में भाग देते हैं तो वो एक दूसरे से कट जाता है और उसका वैल्यू 1 आता है। जैसे 10 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे x की पावर 5 में x की पावर 5 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और यही हमारा क्या था, राइट हैंड साइड था। इसका मतलब वो सही हो गया कि x की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। मुझे लगता है बात समझ में आ गई, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको लगा सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देखें। हालांकि मैं बता रहा था कि अगर x की पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। एक बार पुनः आप देखें, अगर मैं कोई अक्षर भी लिख दूं, जैसे मैं लिख देता हूं विराट कोहली, मैं लिख देता हूं विराट कोहली। अगर विराट कोहली की पावर 0 कर दिया है तो उसका वैल्यू कितना होगा, क्या वह भी 1 होगा? आज ये भी सिद्ध करके हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं क्या करना है। अभी भी सिद्ध करने के लिए मैंने बताया, क्या बताया था कि सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से हम लिखेंगे और राइट हैंड साइड उसको ला देंगे। तो लिखेंगे हम क्या, विराट कोहली की पावर 0। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ये लिखा गया है। हम लोग को सॉल्व करके 1 लाना है। देखते हैं क्या सॉल्व करने पर 1 आ जाता है। तो क्या करना है हमको, जो पावर यहाँ 0 है इस पावर को हम कोई दूसरे संख्या में चेंज कर लेंगे। जैसे लिखेंगे क्या हम, विराट कोहली की पावर अगर 0 है तो हम उस पावर को लिख सकते हैं, जैसे 10 - 10 लिख सकते हैं, 5 - 5 लिख सकते हैं। ऐसी दो संख्या लिखेंगे जिसको हम घटा दें तो 0 के बराबर हो जाए। हम उसी टाइप की संख्या को यहाँ लिखेंगे। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई। हम 10 - 10 भी लिख सकते हैं, 5 - 5 भी लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी संख्या लिख सकते हैं जिसको घटाने पर हमारा 0 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, विराट
कोहली, विराट कोहली। अगर पावर माइनस में होती है तो मैंने अभी भी बताया उसको हम भाग का निशान लगा देते हैं और उस बेस को 2 बार लिख देते हैं। जैसे लिख जाएगा विराट कोहली लिख दिया जाएगा। क्या लिख जाएगा? विराट कोहली लिख दिया जाएगा। और इसकी भी पावर 10, मतलब इसी पावर जो यहाँ पे लिखी गई पावर उसको अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इसका मतलब ये आपका नियम है कि पावर माइनस में होती है तो भाग का निशान लगा करके इसको 2 बार लिख करके उसकी अलग अलग पावर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे अब हम लिखेंगे जो भाग का निशान होता है उसको हम अपॉन में कर सकते हैं। मतलब कहने का हम लिख सकते हैं विराट कोहली की पावर 10 अपॉन, फिर लिखेंगे विराट कोहली की पावर 10। ये विराट कोहली की पावर जो दोनों है आपस में बराबर है वह कट जाएगा तो उसका जो इवैल्यूएशन होगा वह 1 आ जाएगा। जैसे आप 5 में 5 से भाग दे देते तो 1 हो जाता है, वैसे विराट कोहली की पावर 10 में विराट कोहली की पावर 10 से भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। और यही सिद्ध करना था कि क्या विराट कोहली की पावर 0 कर दिया जाए तो क्या वह उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो मुझे लगता है यह बात समझ में आ गई कि इस टाइप से चाहे वह अक्षर हो, चाहे वह अंक हो, चाहे वह संख्या हो, चाहे कुछ भी लिखा गया है, अगर उसकी पावर मतलब घात होता है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 ही आता है। और मैं आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन देता हूं। होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है आप लिखेंगे होमवर्क और कर करके कमेंट बॉक्स में देखेंगे, ला देंगे, लिख देंगे कि जैसे पहला क्वेश्चन है सचिन की पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, इसको निकालेंगे आप। और इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में आप लिखेंगे अगर 5 की पावर 0 हो जाए उसका वैल्यू कितना होगा। और एक क्वेश्चन और लगाएंगे आप, लिखेंगे MS धोनी की पावर अगर 0 होगा तो मुझे लगता है उसका भी जो आंसर होगा वह आप लाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा गया है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखेंगे क्या उसका भी वैल्यू 1 ही आता है। आप एक ही तरफ से हल करके उसको पूरा ला देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और